जो ट्रांसफार्मर है, एक उसमें एक टाइप है ट्रांसफार्मर का जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, नाम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, ये दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होते हैं, जिसमें एक है सीटी और दूसरा है पीटी। सीटी का पूरा नाम है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का पूरा नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर से हम करंट को मेजर करते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है करंट ट्रांसफार्मर जो है, करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज का स्टेप अप ट्रांसफार्मर और करंट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अगर वोल्टेज की सापेक्ष बात करेंगे तो सीटी जो होगा करंट ट्रांसफार्मर वह स्टेप अप की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन अगर करंट के सापेक्ष बात किया जाए तो वह स्टेप डाउन की तरह व्यवहार करेगा। सेम अगर इसके लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए बात की जाए तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज के सापेक्ष जो होगा वह वोल्टेज डाउन प्रकार का होगा, एज ए स्टेप डाउन प्रकार का होगा, लेकिन करंट के लिए जो बात की जाएगी वह स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। यहाँ से कंफ्यूजन एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे यूपीपीसी KG2 या डीआरडीओ या यूपीआरडीओ में अभी पेपर आगे हैं, तो उसमें जैसे क्वेश्चन अगर बन सकता है कि करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज के सापेक्ष होता है, करंट ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज के सापेक्ष होगा, तो वोल्टेज के सापेक्ष स्टेप अप होता है, लेकिन करंट के सापेक्ष क्या होता है? स्टेप डाउन। क्योंकि नाम इसका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, मतलब यंत्र है जो मापन यंत्र है, तो करंट से जो मेजर करते हैं वो अधिक करंट को कम करंट करके नापते हैं, जो पीटी का यूज करते हैं वो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज करके मापते हैं। फिर बात की जाए करंट ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न होंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ जो टर्न होंगे वो टर्नों की संख्या कम होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। इसी प्रकार पीटी की बात करते हैं, पीटी में जो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या होती है वो ज्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न जो पीटी का होगा वो ज्यादा होगा, और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न होगा वो कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ही डिपेंडेंट करता है कि वोल्टेज कितना है। नंबर ऑफ टर्न ही डिपेंड करता है कि वोल्टेज उसमें कितना है। नंबर ऑफ टर्न अगर ज्यादा है तो वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा, और नंबर ऑफ टर्न कम है तो वोल्टेज आपको कम मिलेगा। तो जब ये वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा तो जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न होगा वो क्या होगा? कम होगा। फिर बात करते हैं जो करंट ट्रांसफार्मर है सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, इसको हम लाइन के सीरीज में यूज करते हैं। जहां भी करंट की बात आएगी, कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं आता है करंट के सापेक्ष बात करता है तो वह सीरीज सर्किट ही आपको याद आनी चाहिए, क्योंकि एमीटर जो हम यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं? सीरीज में। एमीटर लगाओगे सीरीज में, अब करंट ट्रांसफार्मर जो भी है वो भी एक प्रकार का एमीटर ही है, इसलिए उसको भी हम लाइन के सीरीज में ही जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार जब पोटेंशियल की बात करेंगे पीटी ट्रांसफार्मर की, तो वोल्ट मीटर होता है जिसको हम किसमें जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को लाइन के पैरेलल में जोड़ेंगे, जिसका काम होगा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज करके मीटर को सप्लाई देना, फिर मीटर अपनी क्या एनर्जी मेजर करेगी। जब इसमें हम सीटी की बात करें, सीटी में जो हम एमीटर लगाते हैं मेजर करने के लिए, वो 0 से 5 रेशियो में, 0 से 5 एम्पियर के पास के लिए हम एमीटर यूज करते हैं। जो सीटी पे पहले से एक नोट होता है या लिखा होता है कि सीटी किस रेशियो की है, 5/20 की है या 10/20 की है या 10/50 की है या 5/50 की है, वो पहले से एक नोट कर देता है कि अगर 5/20 की सीटी है तो मतलब 20 एम्पियर जब लाइन में अपनी सप्लाई फ्लो होगी 20 एम्पियर की, तो उसमें 5 एम्पियर अपना मीटर पढ़ेगा। ये जो एमीटर लगा है ये 5 एम्पियर पड़ेगा। अगर गलती से या किसी कारणवश और कम एम्पियर फ्लो हो रही है तो मतलब यहाँ से जब 5:20 को देखेंगे तो 1:4 आएगा। मान लीजिए अगर
सप्लाई लाइन हमारी 8 एम्पियर की चल रही है, तो जो मीटर अपना मेजर करेगा वो 2 एम्पियर मेजर करेगा, और इसी सापेक्ष में अगर 12 एम्पियर जा रही है लाइन तो ये कितना मेजर करेगा? 3 एम्पियर। ठीक इसी प्रकार इसी तरीके से पहले से ही सीटी पे लिखा होता है या बता दिया जाता है या कुछ भी कर दिया जाता है उसमें कि यहाँ पे ये सीटी अगर इतना एम्पियर सब सप्लाई फ्लो होगी तो ये इतना एम्पियर पड़ेगा। इसलिए ये रेशियो दे दिया गया 5:23, 5/40, 5/50। आजकल जो विभाग में यूज होते हैं सीटीपीटी ऐसे ही होते हैं, जिस हिसाब से जिसका लोड रहता है उसे के अनुसार वह सीटी यूज करता है। इसी प्रकार पीटी में आए, पीटी की एम्पायर जो होती है वो 11 kV/110 होती है। ये माना जाता है अगर उपभोक्ता है 11 kV का तो 11 kV को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो पीटी का भी काम वही है। पीटी जो करता है अपना वो काम उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज करके मेजर करना होता है। उच्च वोल्टेज की मान को निम्न वोल्टेज करता है, उसके बाद मीटर उसको मेजर करता है, फिर एनर्जी मिलती है। यहाँ पे इसीलिए देखते हैं 11 kV/110 वोल्ट, 33 kV/110 वोल्ट, 220 kV/110 वोल्ट, क्योंकि मीटर जो हमारा मेजर करता है वो 110 वोल्ट ही मेजर करता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगाते हैं वो 0 से 250 वोल्ट का लगाते हैं, तो न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आता है। फिर एक क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट नोट है। अगर वो बात की जाए कि जो एमीटर है सीटी है उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो खुला नहीं होना चाहिए। क्या खुला नहीं होना चाहिए? अगर खुला होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे जो काम कर रहा है वो प्रभावित होगा, डिफेक्टिव हो सकता है। इसलिए सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको एमीटर के द्वारा, अगर आपके पास एमीटर नहीं है तो एक मोटे तार के द्वारा शॉर्ट कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफी बार आया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे यूपीपीसीएल जो PG2 का एग्जाम होगा इसमें ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि एमीटर के सेकेंडरी वाइंडिंग को किस तरीके से रखना चाहिए, या एमीटर के द्वारा शॉर्ट कर देना चाहिए या एक मोटे तार के द्वारा शॉर्ट कर देना चाहिए। दोनों कंडीशन में चाहिए एमीटर लगा दो अपना, या इसको एक मोटे तार के द्वारा शॉर्ट कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, सीटी क्या किया, अधिक करंट को कम करंट करके मेजर किया, इससे रेशियो बनी 20:5 या 50:10, जिस हिसाब से रेशियो बना उस हिसाब से उच्च करंट के मान को कम करंट करके मीटर को दे देता है, मीटर आराम से एनर्जी को मेजर कर लेता है। पीटी इसी प्रकार है, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज करके मापता है, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज करके कम कितना किया, 110 किया, 110 को मीटर को दे दिया, मीटर अपना मेजर कर दिया, उससे एनर्जी मिल गई। तो ये आज का टॉपिक जो था वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी से ये मान के चलिए कम से कम अगर क्वेश्चन बनेंगे तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, एक क्वेश्चन सदाबहार ये हो सकता है, फिर कहेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, करंट के सापेक्ष स्टेप अप फर्क क्या है कि डाउन क्या है। तो आज तक अभी तक हम लोगों ने आधे से ज्यादा कोर्स कवर कर लिए हैं। आगे अभी क्लास चलेगा इंडक्शन मोटर, अगला टॉपिक है अपना। तो यहाँ से 2 नंबर क्लियर करना, और ये एमपीसी क्लासेज बस्ती में चल रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक कर दें जरूर। इससे आगे वीडियो आपको मिलती रहेगी। एमपीसी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।